हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं स्प्रिंग इंट्रोडक्शन और स्प्रिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा स्प्रिंग कंटेनर को हम लोग स्प्रिंग का हार्ट बोलते हैं। तो स्प्रिंग कंटेनर होता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ये चीज मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। और एट लास्ट मैं आप लोगों को स्प्रिंग का एक फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज समझेंगे। ओके, उसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग करते हैं कि स्प्रिंग होता क्या है। हाँ जी, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्प्रिंग जो है वो ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क होता है। हाँ जी, फर्स्ट मेन पॉइंट दैट इज ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन दोनों टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ये भी चीज का ध्यान रखना, दैट इज वी कैन डेवलप स्टैंड अलोन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। पॉइंट क्लियर है चीज, हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू स्टैंड अलोन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन दोनों टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग कब रिलीज हुआ था? हाँ जी, रिलीज हुआ था ये दैट वाज इन 2003। बट ध्यान रखना, ये इनिशियल रिलीज था। क्लियर है चीज, ये जो है ये इनिशियल रिलीज किया गया था और अपाचे 1.0 लाइसेंस के अंडर ये रिलीज किया गया था। ओके, बट फर्स्ट प्रोडक्शन रिलीज, हाँ जी, फर्स्ट प्रोडक्शन रिलीज जो किया गया था दैट वाज इन 2004। मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज प्रोडक्शन रिलीज। ओके, प्रोडक्शन रिलीज का क्या मतलब हुआ कि स्प्रिंग 1.0 वर्जन जो है वो रिलीज किया गया था दैट वाज इन 2004। ओके, और एक और पॉइंट जो आप लोग ध्यान रख सकते हो कि स्प्रिंग किसने डेवलप किया था? हाँ जी, वॉज डेवलप्ड बाई रॉड जॉनसन। तो ये नेम भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि रॉड जॉनसन ने डेवलप किया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क को। क्लियर है चीज? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिंपल स्प्रिंग इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग याद रख सकते हो। ओके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को स्प्रिंग के कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं जो आप यहां पर इमेज के अंदर देख सकते हो। ये मैंने जो एडवांटेजेस आप लोगों को बताए हैं ये बेसिक एडवांटेजेस हैं, ध्यान रखना। ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज दैट इज मॉड्यूलर एंड लाइट वेट। ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्प्रिंग एप्लीकेशंस जो है वो काफी लाइट वेट होती है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। के स्प्रिंग के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस काफी टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वेज होते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के। बट मेन जो है वो हम लोग XML, जावा या एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का ही यूज करते हैं। ओके, ठीक है। देन थर्ड मेन एडवांटेज दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, और इसके ऊपर तो मैं अलग से ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा। ओके, बट ध्यान रखना है आप लोगों को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर है चीज? तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। देन नेक्स्ट एडवांटेज दैट इज AOP। ध्यान रखना है ये चीज कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ऊप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, वैसे ही AOP भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसको स्प्रिंग सपोर्ट करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट एडवांटेज दैट इज सिंप्लीफाइड डाटा एक्सेस। इसका क्या मतलब है कि हम लोग बहुत ही इजी वे से डेटाबेस टेक्नोलॉजीज को स्प्रिंग के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग JDBC मॉड्यूल जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करवा सकते हैं। देन एक पार्ट आता है स्प्रिंग ORM मॉड्यूल जो हाइबरनेट एंड JPA को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू अगेन हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करवाते हैं। और ध्यान रखना ये चीज, स्प्रिंग के थ्रू उसका एडवांटेज क्या है? JDBC तो नॉर्मल भी है हमारे पास, फिर स्प्रिंग के थ्रू यूज करने का क्या मतलब है या फिर एडवांटेज क्या है? ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्प्रिंग जो है वो बॉयलर प्लेट कोड को कम कर देता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्प्रिंग का।
क्लियर है चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट एडवांटेज दैट इज टेस्टिंग सपोर्ट। ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू जो भी एप्लीकेशंस हम लोग डेवलप करते हैं उसको टेस्ट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मेन एडवांटेज दैट इज सिक्योरिटी। ध्यान रखना है अगेन, स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से स्प्रिंग की एप्लीकेशंस ज्यादा सिक्योर हो जाती हैं। देन नेक्स्ट एडवांटेज इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज। ध्यान रखना है कि स्प्रिंग को हम लोग बहुत सारे दूसरे फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो जैसे एंगुलर हो गया या रिएक्ट हो गया, या फिर दूसरे कोई फ्रेमवर्क है जैसे जेएमएस, या फिर वेब सर्विसेज होगी, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई होगी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो दूसरे फ्रेमवर्क्स या एपीआई के साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। देन स्केलेबिलिटी, अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो भी एप्लीकेशंस हम लोग डेवलप करते हैं उसको एक्सटेंड करवाना या फिर उसको स्केल करवाना बहुत ही इजी होता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, ध्यान रखना, ओके। एंड देन ओपन सोर्स, अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो फ्री टू यूज है, ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज है। इसकी वजह से हम लोग इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और इसी वजह से ये ज्यादा फेमस भी है, ओके। तो ये मेजर एडवांटेजेस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा स्प्रिंग के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, ध्यान रखना, बट ये मैंने मेजर एडवांटेजेस थे जो लिस्ट आउट किए हुए, ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है, जो कि स्प्रिंग का हार्ट माना जाता है, ओके। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है वो चीज अब हम लोग देख लेते हैं। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है, हाँ जी, स्प्रिंग कंटेनर को हम लोग स्प्रिंग का कोर कंपोनेंट बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये कोर कंपोनेंट होता है। कोर कंपोनेंट का क्या मतलब है, सिंपल वे में अगर हम लोग बोलें, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये एक तरह से स्प्रिंग का हार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर हार्ट नहीं होगा बॉडी काम नहीं करेगी, वैसे ही जब तक स्प्रिंग कंटेनर नहीं होगा तब तक स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन, स्प्रिंग की एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। क्लियर है चीज? तो स्प्रिंग कंटेनर जो है वो हार्ट है या फिर कोर कंपोनेंट होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो जैसे जेवीएम होता है, कोर जावा के अंदर जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो पूरी की पूरी कोर जावा की एप्लीकेशन को संभालता है। सिमिलरली स्प्रिंग कंटेनर वो स्प्रिंग की एप्लीकेशन को संभालता है, ओके। तो जेवीएम से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग कंटेनर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है स्प्रिंग कंटेनर की, ध्यान रखना है आप लोगों को। स्प्रिंग कंटेनर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्प्रिंग कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ये चीज का ध्यान रखना। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बीन ऑब्जेक्ट्स को ये मैनेज करता है, हाँ जी। मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दैट इज मैनेज बीन ऑब्जेक्ट्स। ये बीन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, मतलब बीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, बीन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, बीन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, ये सारे काम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना, डिस्ट्रॉय करना, वो सारा का सारा काम कौन संभालता है, दैट इज स्प्रिंग कंटेनर। क्लियर है चीज? देन बीन की लाइफ साइकिल, हाँ जी, बीन ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल को भी स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करता है, ध्यान रखना है ये चीज, दैट इज मैनेज बीन लाइफ साइकिल। बीन लाइफ साइकिल को भी ये इंटरनली खुद से ही मैनेज करता है, ओके। इसके ऊपर भी मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कि बीन लाइफ साइकिल क्या होती है, ओके, ठीक है। देन एक और मेन एडवांटेज और सबसे बड़ी एडवांटेज दैट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाँ जी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज वो इंजेक्ट करवाता है, कौन, दैट इज स्प्रिंग कंटेनर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर मैं अलग से ही ट्यूटोरियल बना दूंगा, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये तो मैंने मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे मैंने बताया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो एओपी को सपोर्ट करता है, तो एओपी को सपोर्ट एक्चुअल में वो किसके थ्रू करवाता है, स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू ही करवाता है। स्प्रिंग कंटेनर ही रिस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू हम लोग एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर अचीव करवा सकते हैं, ओके। देन इसके अलावा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना है,
या फिर आपको इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट चाहिए, I18N दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको इंटीग्रेशन करवाने हैं जैसे फ्रेमवर्क्स वगैरह इंटीग्रेट करवाने, या फिर डेटाबेस एक्सेस वाले पार्ट जो है डेटाबेस फ्रेमवर्क्स इंटीग्रेट करवाने, तो वो काम भी अगेन स्प्रिंग कंटेनर संभालता है। क्लियर है चीज? तो बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं, एडवांटेजेस नहीं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं स्प्रिंग कंटेनर की, ध्यान रखना। क्लियर है चीज? हम लोग अभी जो मेन पार्ट करेंगे वो आ जाएगा मैनेज बीन ऑब्जेक्ट्स, बीन ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल मैनेज करता है डीआई, ये वाला पार्ट हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इनके अलावा भी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके ठीक है, तो ये तो था हमारे पास स्प्रिंग कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बात करते हैं कि स्प्रिंग कंटेनर कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को, स्प्रिंग कंटेनर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? दैट इज बीन फैक्ट्री एंड सेकंड आ जाता है दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि 2 टाइप के हमारे पास स्प्रिंग कंटेनर होते हैं। कौन कौन से? बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से बीन फैक्ट्री जो है वो ओल्ड हो चुका है, अब ये थोड़ा कम यूज होता है, जबकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये न्यू है, ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? अच्छा, जेवीएम की अगर हम लोग बात करें तो जेवीएम स्टार्ट कैसे होता था? हाँ जी, जेवीएम हम लोग स्टार्ट कैसे करते थे? याद है, कोर जावा के अंदर हम लोग सिंपल हेलो प्रिंट करवाना है तो हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते थे। कंपाइल कैसे करते थे? दैट इज जावा सी स्पेस, जो हमारे पास एप्लीकेशन या क्लास का नेम है test.java। ओके, और जब हम लोग करते थे दैट इज जावा स्पेस टेस्ट, तो ये क्या काम करता था? जेवीएम को इन्वोक करवा देता था और जेवीएम अपना काम स्टार्ट कर देता था। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग कंटेनर की, तो स्प्रिंग कंटेनर को इन्वोक करवाने के लिए या फिर स्प्रिंग कंटेनर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करवाने के लिए या फिर उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो बीन फैक्ट्री या फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से बीन फैक्ट्री ओल्ड हो चुका है, अब हम लोग ये चीज यूज नहीं करते। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो सिंपल पॉइंट ध्यान रखना कि स्प्रिंग कंटेनर को स्टार्ट करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये क्या है? हाँ जी, ध्यान रखना, ये एक इंटरफेस होता है। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग यहां पर स्टार्ट कर देते हैं कि स्प्रिंग कंटेनर काम कैसे करता है और वर्किंग, मतलब स्प्रिंग कंटेनर काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, और वहीं से ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहां देखो, तो ये तो हम लोग बना देते हैं यहां पर दैट इज स्प्रिंग कंटेनर। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर का क्या काम होता है कि वो बीन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करवाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कौन करता है? दैट इज स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है, अब ये करता कैसे है ये चीज का ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे दैट इज एक पोजो क्लास, या फिर बोल सकते हो जावा बीन क्लास। कोई भी क्लास, सिंपल क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, मैंने यहां पर बना दिया सिंपल एक क्लास क्रिएट कर दी है स्टूडेंट के नेम से। ओके, जिसके अंदर हमारे पास यहां पर काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी मैं बना देता हूं दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी। इसी टाइप से जैसे मैंने बना दिया है प्राइवेट इंट रोल नंबर। ओके, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग बना देते हैं और उसके बाद हम लोग बना देते हैं दैट इज गेटर एंड सेटर्स। क्लियर है चीज? गेटर एंड सेटर मेथड्स हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक पोजो क्लास हो गई है। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या काम कर दिया? सबसे पहले सिंपल एक पोजो क्लास क्रिएट कर दी। देन मैं क्या काम करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करूंगा।
हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या चीज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि भाई आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। हमारे पास अभी तो स्टूडेंट क्लास ही है, और भी तो बहुत सारी क्लास हो सकती है, जैसे एम्प्लॉय क्लास होगी, कोई दूसरी क्लास होगी, तो बहुत सारी क्लासेस हैं। तो मुझे ऑब्जेक्ट्स कौन सी क्लास के बनाने हैं, इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या रहेगा, देन अगर इनके अंदर जो ये प्रॉपर्टीज है इनके अंदर वैल्यूज मुझे इंजेक्ट करवानी है तो वो कैसे करवानी है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग बताते हैं स्प्रिंग कंटेनर को, हम लोग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं स्प्रिंग कंटेनर को कि आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो किसका बनाना है, कौन सी क्लास का बनाना है, उस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या रहेगी या फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या रहेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज सेट होंगी उनकी वैल्यू क्या रहेगी। तो वो काम आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू। और कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, या तो हम लोग XML फाइल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग जावा फाइल के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग एनोटेशंस के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे वेज आ जाते हैं, बट हम लोग मेनली यही 3 पार्ट यूज करते हैं। क्लियर है चीज। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या काम कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दी। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या काम करेगा, वो इस पोजो क्लास को और ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये इन दोनों को रीड करेगा, फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एक ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये चीज मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा और फिर मैं लास्ट इन ऑब्जेक्ट्स को गेट करवा दूंगा, या फिर मैं यहां पर बोल सकता हूं कि मैं इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करवा सकता हूं और फिर मैं मेथड्स वगैरह या जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं वो चीज मैं करवा सकता हूं। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल स्प्रिंग कंटेनर की वर्किंग होती है। हाँ जी, स्प्रिंग कंटेनर बोल दो या फिर स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम, यहां से हम लोग स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे काम करता है, या फिर स्प्रिंग एप्लीकेशन कैसे काम करती है, या फिर स्प्रिंग कंटेनर कैसे काम करता है, ये सब कुछ मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो सिंपल है, एक स्प्रिंग कंटेनर बनाना है, स्प्रिंग कंटेनर इन्वोक करवाना है। स्प्रिंग कंटेनर इन्वोक कैसे होगा, बाय यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने इंटरफेस अभी बताया था, ठीक है। देन हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक पोजो क्लास या फिर जावा बीन क्लास, जैसे ये चीज है। फिर हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देंगे, ओके। और फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रोवाइड करूंगा कौन सा ऑब्जेक्ट उसको बनाना है, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, आईडी क्या है, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या रहेगी, सारी चीजें। और एट लास्ट में ऑब्जेक्ट को एक्सेस करवा दूंगा और उनको मैं यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल है वर्किंग, ध्यान रखना, ये है हमारी वर्किंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। अगर वर्किंग समझ में आ गई तो आप लोग स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम इजीली क्रिएट कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वर्किंग आ गई है। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि स्प्रिंग कंटेनर अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोगों को कुछ जार फाइल ऐड करवानी पड़ती है। हाँ जी, हम लोगों को कुछ जार्स ऐड करवानी पड़ती हैं। तो जार फाइल कौन कौन सी हैं जो हम लोगों को ऐड करवानी है, कैसे हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे और ऐड करेंगे, ये सारी चीजें एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। बट ये डायग्राम आप लोगों को ध्यान रखना, अगर ये डायग्राम याद है तो स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो एक काम करता हूं मैं, अब आप लोगों को वर्किंग मैंने बताई दी, अब मैं आप लोगों को स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करके दिखा देता हूं, ओके। तो देखो, तो मैं यहां पर एक्लिप्स ओपन कर देता हूं और सबसे पहले हम लोग सिंपल एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट, देन यहाँ पर आप लोगों को जावा प्रोजेक्ट दिखेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज स्प्रिंग प्रोग्राम 1 के नेम से, ओके। देन यहाँ पर बाकी सब कुछ ठीक है, एक तो आप इसको अनटिक कर देना, ओके। एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना एंड देन फिनिश पर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा,
ओके ठीक है। अब ये देखो मैंने डायग्राम बताया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हाँ जी मैं यहाँ पर सबसे पहले एक जावा पोजो क्लास, हाँ जी एक पोजो क्लास में क्रिएट कर देता हूँ। क्लियर है चीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं क्या काम करूंगा, एक क्लास क्रिएट कर दूंगा डेट इज स्टूडेंट के नेम से किसी एक पैकेज के अंदर, डेट इज n.sp. फॉर एग्जाम्पल मैं बीन्स नेम से पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। ओके तो पैकेज नेम हम लोगों को किस टाइप से क्रिएट करना है, हाँ जी रिवर्स ऑर्डर में। ये चीज का ध्यान रखना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर बता देता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट प्रोग्रामिंग कंपनी में जॉब करता हूं। ओके स्मार्ट प्रोग्रामिंग कंपनी में जॉब करता हूं जिसका डोमेन क्या है, हाँ जी डोमेन क्या है, दैट इज www.smartprogramming.in। ओके ठीक है। देन हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया किसी भी पार्ट का, फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कोई प्रोजेक्ट है। ओके ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, फॉर एग्जांपल लोन के नेम से, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स है। जैसे होम लोन का एक डिपार्टमेंट आ जाएगा, देन हमारे पास एक कार लोन का डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास जैसे एजुकेशन लोन का डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो इस टाइप से काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहां पर देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्लाइंट। क्लियर है चीज। तो अगर आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को पैकेजेस का नेम कैसे प्रोवाइड करना होता है, दैट इज रिवर्स ऑर्डर में आप लोगों को डोमेन नेम प्रोवाइड करना है, दैट इज n.smartprogramming। ओके ठीक है। देन डॉट, फिर हमारे पास आ जाता है क्लाइंट का नेम, दैट इज आईसीआईसीआई। डॉट, फिर हमारे पास आएगा प्रोजेक्ट का नेम जो भी है, दैट इज लोन। डॉट, फिर हम लोग यहां पर करते हैं दैट इज होम लोन। ओके सिमिलरली हम लोग क्या काम करते हैं, अगर मुझे एक और पैकेज क्रिएट करना है तो मैं यहां पर पैकेज क्रिएट कर देता हूं, दैट इज कार लोन। क्लियर है चीज। तो हम लोग इस टाइप से पैकेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर किस टाइप से नेम प्रोवाइड किया है, हाँ जी सिंपल है, ये चीज समझो। देखो सिंपल n.sp, sp मीन स्मार्ट प्रोग्रामिंग, मैंने छोटा नेम उसको कर दिया, ठीक है। और हमारे पास बीन्स हैं तो हम लोग बीन्स नेम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हाँ जी दैट इज जावा बीन क्लास जो अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ओके तो सिंपल इस टाइप से हम लोग पैकेजेस का नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पर स्टूडेंट नेम प्रोवाइड कर दिया एंड देन मैंने कर दिया फिनिश, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट हो चुकी है। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक जावा बीन क्लास क्रिएट हो गई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन मैंने यहाँ पर कर दिया है प्राइवेट एंड रोल नंबर, ओके। और एक और हम लोग ले लेते हैं दैट इज प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। क्लियर है चीज। सिंपल हम लोग यहाँ पर तीन चीजें ले लेते हैं, तीन वेरिएबल्स हम लोग ले लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज हम लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए हम लोग गेटर एंड सेटर मेथड्स क्रिएट कर देंगे। तो गेटर एंड सेटर मेथड्स आप लोगों को मैनुअली नहीं लिखना, डायरेक्टली आप लोग राइट क्लिक करके सोर्स पर जाकर जनरेट गेटर एंड सेटर्स करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखो गेटर भी मिलेगा और सेटर मेथड भी मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है चीज। हर एक के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, डी सेलेक्ट ऑल। अगर आपको सिर्फ गेटर मेथड सेलेक्ट करने हैं तो ये देखो सेलेक्ट गेटर्स, अगर आपको सिर्फ सेटर मेथड सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट सेटर्स। क्लियर है चीज। बट अभी के लिए हम लोग दोनों पार्ट ही चूज कर लेते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो मैंने क्लिक कर दिया सेलेक्ट ऑल पे और मैंने जनरेट पर क्लिक कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज आ गई हैं और तीनों प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास गेटर एंड सेटर मेथड्स आ गए, ठीक है। गुड। तो हमारे पास फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया है। क्या था हमारे पास फर्स्ट टास्क, के हम लोगों ने यहाँ पर एक जावा क्लास क्रिएट कर दी है। किस टाइप की, हाँ जी पोजो क्लास बोल दो या फिर जावा बीन क्लास हम लोग बोल सकते हैं, ओके ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, गो थ्रू इसको जरूर कर लेना, ओके। इसको बेसिकली हम लोग पोजो क्लास बोल देते हैं, ओके। जावा बीन क्लास वो थोड़ी ज्यादा कन्वेंशंस को फॉलो करता है, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, दैट्स इट, ओके।
ठीक है, गुड। देन हम लोग यहाँ पर क्या चीज कर देते हैं, हाँ जी, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करेंगे दैट इज XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू पैकेज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं दैट इज n.sp.resources के नेम से। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं। ओके, फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसका नेम आप लोगों को क्या चीज प्रोवाइड करना है, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ओके, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये वाला जो नेम है ये स्टैंडर्ड नेम है। ओके, ये स्टैंडर्ड नेम है, ज्यादातर हम लोग यही वाला नेम प्रोवाइड करते हैं, बट आप लोग नेम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा, एक स्मॉल चेंज होता है, दैट्स इट, बट बेटर यही रहता है कि हम लोग यही नेम प्रोवाइड करें, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। पॉइंट क्लियर है चीज? ठीक है, तो मैंने यहां पर एक XML फाइल क्रिएट कर दी है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो बेसिकली स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, जो स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दी है। ओके, XML फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास डिजाइन आ गया, सोर्स पर जाओगे तो कोडिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर मैं सबसे पहले स्कीमा कॉपी पेस्ट कर देता हूं। हाँ जी, XML का स्कीमा कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब स्कीमा कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो चीज समझ लेते हैं। यहां पर मैं ब्राउजर ओपन करूंगा और यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML स्कीमा। ये देखो, हाँ जी, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML स्कीमा हम लोग यहां पर सर्च करेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी। ये देखो, क्लियर है चीज? तो आप लोगों को स्प्रिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोगों को वहीं पर ही क्लिक करना है, ध्यान रखना। क्लियर है चीज? तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, यहां पर हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास दो टाइप के स्कीमा आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये देखो, एक स्कीमा हमारे पास ये है और एक स्कीमा हमारे पास ये है। क्लियर है चीज? तो हमारे पास टू टाइप्स के स्कीमा यहां पर प्रेजेंट है। ओके, अब ये देखो, ये हमारे पास जो स्कीमा है दैट इज DTD स्टाइल। ओके, एंड सेकंड जो हमारे पास स्कीमा है दैट इज XML स्कीमा स्टाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज XSD। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां पर जो हम लोग यूज करते हैं, हाँ जी, स्कीमा जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज दिस वन। हाँ जी, XML स्कीमा स्टाइल दैट इज XSD पार्ट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हमेशा ये वाला पार्ट आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है अगर आप लोग स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करते हो बाय यूजिंग XML। क्लियर है चीज? तो मैं क्या काम करूंगा, यहां पर इधर से ये वाला पार्ट कॉपी करूंगा और सिंपली मैं यहां पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। क्लियर है चीज? तो स्कीमा कहां से कॉपी पेस्ट करना है, हाँ जी, अच्छा, ये चीज हम लोगों को तभी करना है जब हम लोग यूज करेंगे XML फाइल। क्लियर है चीज? XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जावा या एनोटेशन के केस में हम लोग ये चीज नहीं करते, ध्यान रखना। ओके, और ये वाली फाइल हम लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को स्प्रिंग कंटेनर को, हाँ जी, हम लोगों को स्प्रिंग कंटेनर को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। क्लियर है चीज? अब क्या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, हाँ जी, वो चीज देख लेते हैं। देखो, मुझे यहां पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है कि एक कंटेनर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूं स्प्रिंग कंटेनर को कि हे कंटेनर, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब वो पूछेगा किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं उसको यहां पर बताऊंगा कि भाई मुझे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लियर है चीज? तो मैं यहां पर एक बीन टैग प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है चीज? तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे बीन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट इज बीन ऑब्जेक्ट। तो बीन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा और यहां पर मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है चीज? क्लास के अंदर क्या पार्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज स्टूडेंट। तो n.sp.beans.student। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये हमारे पास है पैकेज नेम और ये है हमारे पास क्लास। तो पैकेज नेम, फिर जाकर आप लोगों को क्लास का नेम प्रोवाइड करना है।
तो फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो मैंने उसको ये बोल दिया है कि आपको एक बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट बनेगा मैं इसके कोई यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे आईडी मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज एसटीडी आईडी। तो ये क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा? हाँ जी, डेट इज स्टूडेंट क्लास का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज? और इसका नेम क्या रहेगा? हाँ जी, इसका नेम क्या रहेगा? डेट इज एसटीडी आईडी। पॉइंट क्लियर है चीज? तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा अगर मैं ये वाली लाइन लिखता हूं तो। ओके, ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? हाँ जी, ये वाला ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? ये ऑब्जेक्ट बनाएगा स्प्रिंग कंटेनर, क्योंकि मैं उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर। क्लियर है चीज? ठीक है, अब क्या काम करना है? देखो, ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया तो जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज तो वैल्यूज ऑक्यूपाई करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी, ये चीजें आप लोग कोर जावा में पढ़ चुके हो कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यूज, अगर आप लोग इनकी वैल्यूज यहां पर प्रोवाइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? सिंपल है, मैं यहां पर प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज प्रॉपर्टी टैग। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? हाँ जी, दिस इज टैग। और इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं डेट इज नेम एंड वैल्यू। क्लियर है चीज? तो नेम, हाँ जी, नेम हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो नेम है, ये वाला नेम हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे और इस नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेट इज दीपक। देन सेकेंड, हाँ जी, सेकेंड हमारे पास क्या है? रोल नंबर। तो मैं अगेन यहां पर एक और प्रॉपर्टी टैग का यूज करूंगा जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज रोल नंबर और इसकी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज 101। देन अगेन मैंने यहां पर प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। नेम मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज ईमेल एंड वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज deepak@gmail.com। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर ये चीज समझो क्या हुआ। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पर एक बीन टैग का यूज किया। हाँ जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज टैग। ओके, और ये हमारे पास क्या है? दीज आर एट्रीब्यूट्स दैट इज क्लास एंड आईडी। ओके, तो मैंने यहां पर एक बीन टैग क्रिएट किया। जैसे ही बीन टैग के अंदर मैंने प्रोवाइड किया कि क्लास ने मेरे पास है स्टूडेंट एंड आईडी मेरे पास क्या है? डेट इज स्टूडेंट आईडी। तो क्या रहेगा? उसी टाइम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा? हाँ जी, डेट इज ऑफ स्टूडेंट क्लास। हाँ जी, डेट इज ऑफ स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की आईडी क्या रहेगी? हाँ जी, डेट इज एसटीडी आईडी। ठीक है, देन यहां पर हम लोगों ने यूज कर दिया है डेट इज प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। अब यहां पर एक चीज देखो, जो हमारे पास स्टूडेंट क्लास है उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। एक हमारे पास नेम के नेम से प्रॉपर्टी है, एक रोल नंबर है और एक हमारे पास ईमेल आईडी है। ओके, अब इन तीनों की वैल्यूज अगर हम लोग बात करें तो नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? डेट इज नल। रोल नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? डेट इज 0। ईमेल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? डेट इज नल। तो ये इनके डिफॉल्ट वैल्यूज है। बट मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है? प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी हैं। ये देखो, तो क्या रहेगा? स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली नेम दीपक, देन रोल नंबर 101 एंड ईमेल आईडी deepak@gmail.com उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर देगा। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो ये ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है? डेट इज स्प्रिंग कंटेनर। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया है, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है ये चीज कि हम लोगों ने XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू स्प्रिंग कंटेनर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली बीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। कब क्रिएट करेगा? जब मैं स्प्रिंग कंटेनर को एक्टिवेट करवाऊंगा। अब स्प्रिंग कंटेनर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? दैट इज बीन फैक्ट्री एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो अब वो एक्टिवेट कैसे होंगे? हम लोग एडवांस पार्ट यूज करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो वो चीज यूज कैसे करना है? हाँ जी, मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा? एक मेन क्लास में क्रिएट कर देता हूं। SRC के ऊपर राइट क्लिक
करके आप लोगों को एक क्लास क्रिएट करनी है। नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया मेन एंड पैकेज मैंने प्रोवाइड कर दिया है in.sp.main। ओके, और यहाँ पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के लिए आप लोगों को कुछ जार फाइल यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। हाँ जी, हम लोगों को यहाँ पर कुछ जार फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट जार फाइल जो आप लोगों को डाउनलोड करनी है दैट इज स्प्रिंग बीन्स xxx.jar। ये जो मेरे पास xxx मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दिस इज वर्जन। क्लियर है चीज? तो एक जार फाइल हम लोग स्प्रिंग बीन्स वाली डाउनलोड करेंगे। ओके, देन सेकंड जार फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे दैट इज स्प्रिंग कोर देन वर्जन.jar। ओके, ठीक है। देन थर्ड जार फाइल हमारे पास कौन सी आ जाएगी दैट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट देन वर्जन.jar। देन हमारे पास एक जार फाइल आ जाएगी दैट इज कॉमन्स लॉगिंग xxx.jar। एंड लास्ट जार फाइल आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी दैट इज स्प्रिंग एक्सप्रेशन xxx.jar। क्लियर है चीज? तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये है वर्जन। आप लोग वर्जन कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है चीज? तो ये कुछ जार फाइल्स हैं जो आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं यहां पर ये सारी की सारी जार फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूं। कैसे करेंगे हम लोग? हाँ जी, मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, मैं यहां पर गया और यहां पर मैंने लिखा डेट इज डाउनलोड स्प्रिंग बीन्स जार। ओके, देन यहां पर आप लोगों को मेवन जो है वो मिल जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ध्यान रखना। ये डिपेंडेंसीज या फिर जार फाइल के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। क्लियर है चीज? तो मैंने जस्ट यहां पर क्लिक किया, ठीक है, और यहां से हम लोग कोई भी वर्जन, जैसे हम लोग लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करके इवन ये भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसी पर क्लिक किया। यहां पर देखो, यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी डेट इज जार। ये देखो, हाँ जी, ये देखो, यहां पर आप लोगों को जार फाइल मिल रही है। क्लियर है चीज? तो मैं सिंपल यहां पर क्लिक करूंगा तो ये जार फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, ठीक है। देन सेकंड कौन सा था हमारे पास दैट इज स्प्रिंग कोर। मैंने कॉपी किया, यहीं पर ही वेबसाइट पर आप लोग ऊपर जाकर सर्च करो तो आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ जी, ये देखो यहां पर मिल जाएगा। क्लिक किया मैंने, अगेन 6.0.12। ध्यान रखना ये वाला जो वर्जन है और ये वाला वर्जन, ये चीज सेम होने चाहिए। हाँ जी, जितनी भी जार फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर रहे हो वो हमारी सेम वर्जन वाली ही होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? ओके, ठीक है। तो अगेन मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। ये देखो, ये रहा हमारे पास जार फाइल। ओके, मैंने यहां पर क्लिक किया तो हमारे पास जार फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, देन हम लोग यहां पर थर्ड जार फाइल प्रोवाइड कर देंगे या फिर डाउनलोड कर देंगे दैट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। मैंने यहां पर सर्च किया, यहां पर क्लिक किया, देन 6.0.12 क्लिक किया, देन अगेन जार फाइल पर क्लिक कर दिया, जार फाइल डाउनलोड हो गई। देन नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, पहले मैं सारी की सारी स्प्रिंग वाली जार फाइल डाउनलोड कर लेता हूं। तो स्प्रिंग एक्सप्रेशंस हम लोगों ने यहां पर लिखा, देन क्लिक कर दिया, देन हम लोगों ने यहां पर जाकर क्लिक किया तो हमारे पास यहां पर जार फाइल जो है वो चीज आ जाएगी। क्लियर है चीज? मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे पास जार फाइल डाउनलोड हो चुकी है। एंड एट लास्ट हमारे पास है दैट इज कॉमन लॉगिंग। क्लियर है चीज? कॉमन्स लॉगिंग। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया तो हमारे पास कॉमन्स लॉगिंग जार फाइल भी यहां पर मिल जाएगी। आप लोग लेटेस्ट वर्जन भी चूज कर सकते हो। ये देखो हमारे पास, ये देखो, ये सारी की सारी जार फाइल्स आ गई हैं। क्लियर है चीज? ठीक है, तो मैं यहां पर जार फाइल्स को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ये सारी की सारी जार फाइल्स थी, मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैंने यहां पर डेस्कटॉप पर या कहीं और भी, ठीक है, मैंने यहां पर जार फाइल्स जो है वो चीज कॉपी पेस्ट कर दी। ओके, तो ये लो जी, मैंने जार फाइल्स यहां पर कॉपी पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा? हाँ जी, यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर दूंगा और सिंपल जो प्रोजेक्ट हमारा उसके ऊपर राइट क्लिक करके देन बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पर मैं क्लिक करूंगा। देन लाइब्रेरीज पर मुझे मिल जाएगा क्लास पाथ पर क्लिक करके आप या तो डायरेक्टली ऐड एक्सटर्नल जार्स कर सकते हो या फिर आप लोग यहां पर ऐड लाइब्रेरी भी कर सकते हो। ऐड
लाइब्रेरी वो थोड़ा ज्यादा अच्छा वे होता है, तो मैं यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी ही कर देता हूँ। ऐड लाइब्रेरी पर क्लिक किया, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या चीज कर दो, ऐड जार्स पर क्लिक करो, डेस्कटॉप पर जाओ, जार फाइल्स, ये सारी की सारी जार फाइल्स आपको सेलेक्ट करनी और यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। दैट्स इट, क्लियर है चीज। बट इससे बेटर वे क्या रहता है जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, क्लास पाथ पर जाकर मैं यहाँ पर ऐड लाइब्रेरी करता हूँ, देन यूजर लाइब्रेरी, नेक्स्ट, देन यहाँ पर मैं एक यूजर लाइब्रेरी पहले क्रिएट करता हूं। मैंने क्रिएट कर दिया है डेट स्प्रिंग जार्स के नेम से, ओके पर मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड एक्सटर्नल जार्स, मैं यहां से सारी की सारी जार फाइल सेलेक्ट कर दूंगा। डेट्स इट, क्लियर है चीज। तो ये देखो हमारे पास सारी की सारी जार फाइल्स आ चुकी है। अप्लाई एंड क्लोज, देन आप इसको टिक कर लेना, फिनिश, एंड देन यहाँ पर ये देखो जार फाइल हमारे पास बेसिकली लाइब्रेरी जो है वो चीज आ जाएगी और उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी जार फाइल्स प्रेजेंट हैं। पॉइंट क्लियर है चीज। तो जार फाइल्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे डेटेस एप्लीकेशन, हाँ जी, डेटेस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक इंटरफेस है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा इक्वल्स टू न्यू, देन हम लोग यूज करेंगे क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक इंप्लीमेंटेड क्लास बनाई गई है दैट इज क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो 3-4 हमारे पास इंप्लीमेंटेड क्लासेस होते हैं, जिनमें से एक हमारे पास ये है और इसके थ्रू हम लोग हमारी जो रिसोर्स फाइल है या फिर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हम लोग लोड करवाते हैं। क्लियर है चीज। तो यहां पर देखो ये यहां पर बोल रहा है स्प्रिंग कॉन्फ़िग लोकेशन, तो मैं सिंपली यहां पर क्या चीज प्रोवाइड करता हूं, डेट इज कॉन्फ़िग लोकेशन, और मैं यहां पर लोकेशन प्रोवाइड कर दूंगा किस चीज की, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की। तो इसकी लोकेशन क्या है, डेट इज in/sp/resources/ देन एप्लीकेशन context.xml। क्लियर है चीज। और फिर मैं इसको यहां पर जाकर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। ओके, तो इस लाइन से क्या रहेगा, हाँ जी, स्टेटमेंट से क्या रहेगा, हमारे पास स्प्रिंग कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने इसके अंदर प्रोवाइड की हुई है, हाँ जी, जो भी हम लोगों ने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई हैं वो उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो यहां पर क्या काम करेगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, क्लियर है चीज, और उसके अंदर वैल्यूज जो है वो चीज इंसर्ट करवा देगा या फिर इंजेक्ट करवा देगा। ओके, ठीक है। अब कैसे पता, हाँ जी, कैसे पता कि उसने वैल्यूज इंजेक्ट करवाई है या नहीं करवाई, आप एक काम कर दो, आप यहां पर सबसे नीचे एक मेथड क्रिएट कर दो दैट इज वॉइड डिस्प्ले के नेम से। ओके, ये मेथड मैं बना देता हूं दैट इज पब्लिक मेथड, और यहां पर मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं दैट इज नेम प्लस नेम। सिमिलरली यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं दैट इज रोल नंबर, देन प्लस रोल नंबर, देन मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं दैट इज ईमेल आईडी। तो मैंने यहां पर ईमेल करके ईमेल मैंने प्रिंट करवा दिया। ओके, तो बेसिकली ये वाली वैल्यूज जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। बट चेक करते हैं हम लोग क्या इनके अंदर वैल्यूज आएगी यहां से या नहीं आएगी। क्लियर है चीज। तो मैं यहां पर क्या काम करता हूं, मैं यहां पर इस वाले मेथड को कॉल करवा देता हूं। तो इस वाले मेथड को कॉल हम लोग कैसे करेंगे, हाँ जी, क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे, हाँ जी, क्या मैं यहाँ पर ऐसे करूं कि भाई स्टूडेंट std इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और फिर जाकर मैं यहाँ पर std डॉट यहाँ पर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करवा लूं, क्या मैं ऐसे करूंगा, नहीं। ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को, भाई ऑब्जेक्ट आप क्यों बना रहे हो, हाँ जी, ऑब्जेक्ट आप क्यों बना रहे हो, आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्प्रिंग कंटेनर की। तो जब वो अपना काम कर रहा है तो आप क्यों पंगे ले रहे हो, हाँ जी, आप क्यों पंगे ले रहे हो, आप खुद से क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर तो रहा है यहाँ पर। पॉइंट क्लियर है चीज। यही तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है कि आपको स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। जब मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है तो हम लोग थोड़ी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा, स्प्रिंग कंटेनर ने बना भी दिया तो ऑब्जेक्ट में गेट कैसे करवाऊंगा, हाँ जी, गेट कैसे करेंगे, सिंपल है, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और मैं यहां
पर बीन की आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। बीन की आईडी क्या है, डेट इज std id। तो मैंने यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर दिया और गेट बीन मेथड जो है वो बेसिकली टी, ये देखो टी या फिर ये देखो स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड किया तो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर उसको टाइप कास्ट करवा दूंगा किसमें, स्टूडेंट में, दैट्स इट। और अब मैं यहाँ पर std डॉट डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यहाँ पर इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, स्प्रिंग कंटेनर ने ऑब्जेक्ट बनाया हमारी ये वाली फाइल रीड करके, और मैंने डायरेक्टली स्प्रिंग कंटेनर को बोल दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट ला कर दो। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो उसने ऑब्जेक्ट मुझे ला कर दे दिया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है जी, देखो जरा रन करके क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर नेम, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रिंट हो गई। हाँ जी, हमारे पास नेम, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रिंट हो चुके हैं। दैट मीन्स के स्प्रिंग कंटेनर ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड किया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब एक्सएमएल फाइल को उसने रीड किया। इसके अंदर मैंने उसको बोला था कि भाई आप पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर वैल्यूज सेट करवा दो। तो स्प्रिंग बीन कंटेनर ने ये दोनों फाइल्स को रीड किया, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने गेट करवा दिया। कैसे गेट करवाया, बाय यूजिंग context.getBean मेथड, और फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। बस इतना सिंपल पार्ट है स्प्रिंग। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये था हमारे पास सिंपल स्प्रिंग का प्रोग्राम। आप चाहो तो यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट भी बना दो। हाँ जी, मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब आप ये बोल रहे हो सर मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाना चाहता हूं। हाँ जी, तो क्या मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो। ये लो, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट और बना दिया। इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया std2। यहां पर मैंने कर दिया जैसे अमित, देन 102 एंड देन मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया that is amit@gmail.com। ओके, अब यहां पर देखो मुझे यहां पर करना पड़ेगा std1। ठीक है जी, मैं इसका भी नेम std1 प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पर इसको कॉपी कर देता हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और फिर से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जिसमें मैं यहाँ पर नेम्स जो है चेंज करके, तो ये देखो जी मैंने नेम चेंज कर दिया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या रहेगा, वो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेथड को कॉल करवा देगा और वैल्यूज प्रिंट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज। तो आप लोग जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जो मर्जी वैल्यूज आप लोग उसके अंदर सेट करवा सकते हो। स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेटिकली इन सबके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता रहेगा। अगर आप ये चीज बोलते हो सर मेरे पास तो दो बीन क्लास है, एक है स्टूडेंट एक है एम्प्लॉय के नेम से, तो कोई चक्कर नहीं, एम्प्लॉय है तो मैं क्या काम करूंगा, हाँ जी यहाँ पर एम्प्लॉय वाला पार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा और उसके लिए जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसके अंदर मैं वैल्यू सेट करवा दूंगा। दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल काम है स्प्रिंग का। हाँ जी, ये सिंपल प्रोग्राम है स्प्रिंग का जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है चीज। सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्प्रिंग किस टाइप से काम करता है और हम लोग यहाँ पर किस टाइप से हमारी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। क्लियर है चीज। स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम बहुत ही इजी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों ने एक पोजो क्लास के लिए पैकेज क्रिएट कर दिया, एक हम लोगों ने रिसोर्स फाइल दैट इज एप्लीकेशन context.xml फाइल के लिए एक सिंपल फाइल क्रिएट कर दी और एक हम लोगों ने मेन क्लास क्रिएट कर दी, साथ के साथ हम लोगों ने जार फाइल्स ऐड करवा दी। तो 2-3 बार बनाओगे ये प्रोग्राम आप लोगों को इजी लगने लग जाएगा। क्लियर है चीज। अब माइंड में ये चीज मत लेकर आना कि सर हम लोग तो ऑब्जेक्ट बना रहे थे पहले और कॉल करवा रहे थे मेथड को, तो वो तो उसके थ्रू करवा रहे थे। सिंपल है, स्टूडेंट std1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और डायरेक्टली मेथड को कॉल कर रहे थे, उनमें तो ये चीजों की नीड ही नहीं थी। तो डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस अभी पता नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे आप प्रोग्राम बना रहे हो, ये तो सिंपल प्रोग्राम है। ये चीजें पता चलेंगी जब आप लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे कि अच्छा इसका ये एडवांटेज है, तो ये चीजें धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेंगी। अभी के लिए सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। पोजो क्लासेस हम लोग बनाते हैं, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, एक्सएमएल फाइल हम लोग किस टाइप से बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो पहले हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब जाकर हम लोगों को आगे समझ में आएगा कि किस टाइप से क्या एडवांटेज है इन सब का जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस सारा का सारा प्रोग्राम एक बार आप लोगों को ट्राई करना है।
ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्प्रिंग कंटेनर क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और स्प्रिंग का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे आप लोगों को उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें पता चल गई होंगी। मैंने बहुत ही इजी वे से आज आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और हम लोगों ने जो आज कॉन्फ़िगरेशन यूज की थी दैट वाज XML फाइल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को जावा फाइल के थ्रू किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इन केस अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।